एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आई एम सो सॉरी कि मैं लास्ट वीक जो है वो वीडियो नहीं डाल पाई। मैं थोड़ा लेट हो गई, कुछ पर्सनल काम थे मेरे जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाई। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट आज जो मैं रीडिंग लेकर आई हूँ, ये रीडिंग होगी कि आपकी करंट जो एनर्जी है, लव एनर्जी, जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनकी मैं रीडिंग करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने आपकी एनर्जी नहीं चेक करी, ठीक है। मैंने जैसे कि हमेशा कहा है ना कि हमें अपने आप के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपकी लव रीडिंग यानी कि लव एनर्जी हम जो है वो चेक करेंगे। आपके लिए जो भी गाइडेंस आएगी वो हम देखने की कोशिश करेंगे, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो। वो देखिए, मैं यहाँ पे कोई पाइल नहीं रख रही हूँ, ठीक है। जो भी मुझसे जुड़े हैं ये उनके लिए है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जर्नल रीडिंग है, इतने सारे लोगों के लिए है, तो सारे मैसेजेस आपसे ना रेजोनेट करें। तो जो करे उसे रख लीजिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। और अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। आप कोई और रीडिंग देख सकते हैं, या फिर जब मैं दूसरी वीडियो डालूंगी एनर्जी चेक की तो आप ये देख सकते हैं, ओके। अभी हम शुरू करते हैं आपकी एनर्जी, आपकी गाइडेंस टैरो से कि आपकी जो अभी करंट लव एनर्जी है वो क्या है, क्या कहती है आपकी एनर्जी। टैरो से चेक करते हैं। ओके, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, द मून। ओके, सो मून है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। और कार्ड ले लेते हैं, एम्परर, ओके, एंड द बॉटम ऑफ द डेक है डेविल, ओके। डेफिनेटली देखिए, यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी आप लोगों के ना दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, ठीक है। कभी कोई सेम उसके लिए रिलेशनशिप के लिए थॉट्स आते हैं और फिर वो बदल जाते हैं, ठीक है। कभी आपको लगता है कि नए रिलेशनशिप में चले जाना चाहिए, नया रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहिए। कभी लगता है कि न्यू रिलेशनशिप जो है उसमें चले जाना चाहिए, कभी लगता है कि नहीं, मुझे वेट करना चाहिए, ठीक है। तो आप अभी समटाइम्स ऐसा भी है कि शायद जो कुछ लोग हैं उनके रिलेशनशिप में जो है एक नई शुरुआत हो रही हो, ठीक है, और काफ़ी पैशनेट शुरुआत हो रही हो। और मुझे 2-3 जो है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं तो डेफिनेटली मुझे 2-3 तरीके के मैसेज आ रहे हैं। मैं एक एक करके बता देती हूँ, जिसके साथ जो रेजोनेट करे प्लीज़ आप उसको रख लीजिएगा। तो जो कुछ लोग हैं उनके लिए सबसे पहले ये है कि उनके लिए नए रिलेशनशिप आ रहे हैं। उन्होंने पास्ट के जो रिलेशनशिप है उसको छोड़ के अगर आगे बढ़े हैं तो डेफिनेटली उन्होंने अपने आप को जो है एक किंग पोजीशन पर, किंग ऑफ सॉर्ड की पोजीशन पर पहुंचाया, जहाँ पे जो उनको सर्व नहीं करता था, जो चीज़ें उनके लिए सही नहीं थी, उनको वो काट के और आगे बढ़ना चाहते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये है कि उनका पुराना ही रिलेशनशिप कुछ नए तरीके से उनके सामने वापस आ रहा है। वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि रहें नहीं रहें, क्या करें। अब आगे बढ़ गए थे, अब मतलब लाइक अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया था, अभी अगेन जो है ये वापस आ रहा है या वापस आ रही है, अब क्या करना चाहिए। तो अप्स एंड डाउन से थॉट्स के उनके जो हैं वो चल रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली वो अपनी जो शेडो सेल्फ है उसको छोड़कर, ठीक है, अपनी शेडो जो अपनी लोअर सेल्फ है उसको छोड़कर वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं। वो एक नई अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं, वो एक नए लाइफ को देख रहे हैं, बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो उनके साथ जो पास्ट में हुआ, जो उनके साथ उनके रिलेशनशिप में गलत उनके साथ हुआ, किसी के साथ बहुत कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा, ठीक है। कि ऐसे रिलेशनशिप, कुछ मैरिड होंगे, कुछ अनमैरिड होंगे, तो कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिनको मतलब लाइक कि वो बिल्कुल भी निभाने लायक उनको अब नहीं लग रहे हैं, तो उनको छोड़ के वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं और अपनी नई जिंदगी के बारे में वो सोच रहे हैं और उनके बारे में वो ख्वाब देख रहे हैं, ठीक है। अब सबके लिए जो है एक चीज़ है कि आपको जो है यहाँ पे इम्पल्सिव नहीं होना है, आपको पेज की एनर्जी में नहीं, आपको किंग की एनर्जी में आना है, ठीक है। राइट नाउ यू आर इन द पेज एनर्जी, आप पेज की एनर्जी में हो, ठीक है। आप
पेशेंस नहीं रख रहे हो कि आपको ये जो नई शुरुआत है ये कब मिलेगी। आप कब से इस चीज को ढोए जा रहे हो, इस रिलेशनशिप को ढोए जा रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरफा जो है सारी चीजें रह गई हैं, आप ढोए जा रहे हो इसको, और ये चीज जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये साइकिल जो है ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कब खत्म होगा, कब। तो जितना आप इम्पेशेंट होगे ना कि भाई कब खत्म होगा, उतना ही टाइम लेगा ये। तो उस चीज के बारे में मत सोचो। मैंने क्या बोला है हर बारी की फोकस चेंज करो। नई लाइफ की तरफ सोच रहे हो ना, तो नई लाइफ की तरफ सोचो, जो अच्छा होगा वो आ जाएगा, ठीक है। तो नई लाइफ की तरफ, अपने करियर की तरफ, इस तरफ सोचो। और डेफिनेटली इन फ्यूचर यानी कि नियर फ्यूचर आप लोग इस पोजीशन पर आओगे कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, जो सिचुएशन आपको सर्व नहीं कर रही है, उस चीज़ को जो है आप कट कर दोगे अपनी लाइफ से, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह आप जो है अपनी लाइफ से उसको कट कर दोगे। और जैसे ये फ्री आपको लग रहा है ना कि ये फ्री हो गए हैं, ऐसे आपको लगेगा कि आप भी जो है वो फ्री हो गए हो, ठीक है। सो अभी डेफिनेटली बहुत से लोगों को ऐसा लग सकता है कि चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा छुपी हुई हैं डिवाइन की तरफ से, और समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा पजल हो रखे हो, बहुत सारी चीज़ों का दिल में डर भी है। कुछ लोगों के लिए नए रिलेशनशिप में जाने का, पुराने को छोड़ने का भी डर हो सकता है कि पता नहीं क्या होगा, मैं कैसे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शादीशुदा हों, तो उनको ऐसा लगे कि जो मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनको छोड़ने के बाद कैसे होगी मेरी लाइफ, कैसे जिएंगे हम। तो उनको ये भी डर लग सकता है। कुछ लोगों को है कि पुराने रिलेशनशिप को भी छोड़ने का डर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अटैच्ड है क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। तो उनको जो है ये स्टेप लेने में ही डर लग रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली इमोशन से, डेफिनेटली उनके इमोशंस अभी तो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन चल रहे हैं। क्योंकि अभी देखो कुछ ग्रह नक्षत्र भी ऐसे चल रहे हैं, इतने इतने ग्रहण लग रहे हैं। तो ये चीज़ें होना, अगर आप बैलेंस्ड नहीं हो, ठीक है, जो जैसे जो मेडिटेशंस करते हैं या फिर जो अपने आप को बैलेंस रखते हैं, तो उनको पता होता है, जिनको एनर्जीज के बारे में पता है, तो वो बहुत ज़्यादा उनको फ़र्क नहीं पड़ता है इन सब चीज़ का, ठीक है। लेकिन ये जो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जानते इन चीज़ों के बारे में, तो उनको पता ही नहीं है कि ये जो ग्रहण होते हैं या ये जो पूर्णिमा अमावस्या आती है, ये जो चंद्रमा होता है, ये उनके माइंड के साथ कैसे, उनके माइंड के जो थॉट्स होते हैं उनको कैसे अप एंड डाउन करता है, ठीक है। तो ये जो है इसको आपको थोड़ा सा अपने डर को, अपने फियर को कंट्रोल करना है, नई चीज़ों को जो है अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, नई जो भी आपका नई शुरुआत है उसकी तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। जैसे ये नाव रेडी है, ठीक है, अभी ये चल नहीं रही है लेकिन ये रेडी है, तो ये चलेगी भी, ठीक है। आप जैसे इस पे सवार होगी ये चलेगी, बट उसको सवार होने के लिए आपको पेज की एनर्जी से किंग की एनर्जी में आना है, ओके। आपको अपनी जिंदगी का खुद रचयिता बनना है, एम्परर, अपनी जिंदगी पे खुद राज करना है। दूसरों के थॉट्स और दूसरों का कंट्रोल आप पे राज नहीं कर सकता, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी की कुछ मत सुनिए, अपने मर्जी का करिए, चाहे वो गलत हो चाहे अच्छा हो, नहीं। आप जब किंग पोजीशन पर आओगे तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता होगी, ठीक है। अपने फैमिली की, अपने रिलेटिव्स की, अपने आसपास की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होंगी। आपको इतना पता होगा, इमेच्योर पर्सन करता है ये सारी हरकतें, कि उसको अगर इमेच्योर पर्सन को एम्परर की सीट दे दी जाए तो वो कैसे बिहेव करेगा, आप उससे क्या उम्मीद कर सकते हो। इसीलिए अभी आपको ये नहीं मिल रहा है। आप जब इधर आओगे, किंग पोजीशन पर आओगे, तब मिलेगा, ताकि जब वो पावर आपको मिले तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता हो, ठीक है। तो आप जो है अपने लोअर सेल्फ को छोड़ सको, आप अपनी इस चीज को छोड़ सको। अटैचमेंट जो होती है ना, जो जब ट्रेडिशनल टैरो देखोगे तो आप उसमें देखोगे ना कि दो जो कपल हैं वो जंजीर से बंधे हुए हैं, वो अटैचमेंट, ठीक है, वो लोअर सेल्फ, उसको छोड़ना है, ठीक है। वो अपने आप को इस डर से निकालो कि मैं ये नहीं कर सकती या मैं नहीं कर सकता, आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि आपको ये लगे कि अरे बिल्कुल छोड़ के आगे बढ़ जाना होगा, किसी नए को देखना होगा, नहीं, मैं वो नहीं कह रही। मैं अभी के लिए बस आपको इतना कह रही हूँ कि अपने दिमाग से ये चीजें निकालो और अपनी लाइफ को सोचो और अपनी लाइफ की तरफ आगे बढ़ो, अपने लाइफ के रचयिता बनो, एम्परर बनो, अपनी लाइफ के एक्शन मोड में आओ, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड रहो, स्टेबल रहो, अपने मतलब लाइक हर किसी के आगे गिरना नहीं है, हर किसी के आगे झुकना नहीं, हर किसी के आगे अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ना हो, बस
रिलेशन बचाने के चक्कर में आप चले जा रहे हो, वो नहीं करना है। जहाँ सही है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है, जहाँ झुकना है वहाँ झुकना है, और जहाँ पे तन के बोलना है वहाँ पे फिर उठ के बोलना भी है। ऐसी एनर्जी में आपको आना होगा। गलत नहीं बर्दाश्त करना है तो गलत करना भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसी सी एनर्जी में आपको आना होगा, बैलेंस्ड होना होगा। बेसिकली आपके इमोशंस जो हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कि डिस्टर्ब हैं, ठीक है। आपके इमोशंस में नई शुरुआत आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन अभी तो कुछ लोगों के लिए, कुछ लोग बैलेंस्ड हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ही अभी उनकी मतलब जो एनर्जी है ना वो एकदम डिस्टर्ब है। तो मुझे यहाँ पे 2-3 टाइप का ग्रुप लग रहा है, ठीक है। एक जिनकी एनर्जी बैलेंस्ड है, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आने वाले वक्त में किंग एनर्जी पे डेफिनेटली वो जाएंगे। कुछ जो स्टिल अपने फियर में हैं, रिलेशनशिप जो है वो छोड़ नहीं पा रहे, या जो भी अटैचमेंट है वो छोड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन हाँ काम करेंगे अगर अपने ऊपर तो डेफिनेटली वो भी एम्परर एनर्जी में जाएंगे। और कुछ लोग हैं जो ये सब जर्नी पार करके एम्परर एनर्जी में ऑलरेडी आ चुके हैं, जिनके लाइफ में एक नया शुरुआत, एक नया रिलेशनशिप या पुराना ही उनका रिलेशनशिप नए तरीके से नई एनर्जी में शुरुआत होने वाला है, ठीक है। तो ये जो है ये है टैरो के मैसेज। अब मैं आपके लिए देख लेती हूँ एंजल गाइडेंस, ओके। सो हम एंजल ओरेकल से चेक करेंगे, एनर्जी ओरेकल से, सॉरी एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे आपके लिए गाइडेंस, आपकी एनर्जी एंड गाइडेंस। विक्ट्री, यस, एंजल ऑफ लव, देखिए यहाँ पे भी 2 टाइप का ग्रुप आ गया ठीक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है टेम्पल पाथ। तो कुछ लोगों के लिए जैसा कि मैंने कहा कि वो एम्परर एनर्जी में पहुंच चुके हैं, ठीक है, वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके लिए विक्ट्री है। उन्होंने डिवाइन के रास्ते को चुना, ठीक है, उन्होंने डिवाइन पे सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने डिवाइन की जो है अपने आप को जो डिवोट कर दिया, उस पर अपने रिलेशनशिप को उन पे डिवोट कर दिया, एंड डेफिनेटली उनको जो है विक्ट्री मिलेगी इन नियर फ्यूचर। डेफिनेटली उनको विक्ट्री मिलेगी, अभी शायद ना मिली हो लेकिन डेफिनेटली उनको मिलेगी। ये एनर्जी उनको फील भी हो रही होगी, वो काफी अपने आप को बैलेंस्ड और खुश फील करते होंगे, ठीक है। यस, उनकी एंजल जो है, एंजल्स जो है लव एंजल्स जो है वो उनकी हेल्प कर रहे हैं, एंड डेफिनेटली उनकी लाइफ में जो वो चाहते हैं वो चीज़ आएगी, वो जो विक्ट्री है वो उनकी लाइफ में आएगी। कुछ लोगों के लिए जिनका मैंने बताया कि जो अभी अपने ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन अभी उतने बैलेंस नहीं है, जो नियर फ्यूचर में किंग एनर्जी में आएंगे, उनके लिए भी यही सेम चीज़ है कि वो जो है लव के जो एंजल हैं वो उन पे जो है हेल्प कर रहे हैं उनकी। बट कुछ लोगों पे मुझे लग रहा है कि उन्होंने अपनी ना मतलब लाइक पास्ट में इतना कुछ हुआ है कि उन्होंने अपनी बाउंड्री सेट कर ली है कि इसके अंदर अब कोई नहीं आ सकता, तो कोई हेल्प करना चाहेगा भी तो उनको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको अपना हार्ट चक्रा हील करना है। प्लीज आप अपना हार्ट चक्रा हील करिए, हार्ट चक्रा ओपन करिए। आपने क्लोज कर रखा है अपना हार्ट चक्रा, अनकंडीशनल लव में ऑपरेट करिए, ठीक है। ये सभी के लिए है, जो विक्ट्री के करीब है उनके लिए भी, जो विक्ट्री के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो डर रहे हैं उनके लिए भी, ठीक है। तो आपको जो है अपने बाउंड्रीज को खोलना होगा। देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपके साथ हर बार ही गलत होगा, और अगर हो रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जिस पे आपको काम करना है, कुछ ना कुछ है। बार बार ऐसा नहीं हो सकता कि सारी जो चीजें हैं ना वो गलत हैं और आप सही हैं। तो आपको अपने अंदर भी झांक के देखना होगा, ठीक है। तो क्या चीजें हैं, क्या गलती हो रही है, उस पर आपको काम करना होगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना होगा। डेफिनेटली अभी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि ये डेविल का कार्ड है, तो आप अपनी लोअर एनर्जी से, यहाँ पे आया है सेकंड चक्रा, तो डेफिनेटली आप अपनी लोअर एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं। ये भी जो है सेक्सुअल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, और जो लोअर एनर्जीज होती हैं उनको रिप्रेजेंट करती हैं, लोअर इमोशंस होते हैं, ग्रीड होता है, इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। तो आप बहुत सारे लोग जो हैं इस चीज़ से जो है मतलब इस एनर्जी से जा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि एक तो फायर एनर्जी है, ठीक है। फायर
यानी कि आपके स्टमक का, ठीक है, पेट का कुछ हो सकता है कि आप लोग को प्रॉब्लम रहता हो, कॉन्स्टिपेशन रहता हो, या जो भी पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो रहता हो, और उसी के जस्ट इस चक्रा के पास, इस चक्रा के पास, यानी कि आपके नेवल के आसपास कहीं पीछे बैक साइड में या लोअर बैक में आपको पेन भी रहता हो, ठीक है। सो ये भी मुझे वही चीज बोल रही है, और ये भी तो आपके जो है ना लोअर बैक में, किसी के बैक में पेन हो सकता है, किसी के पेट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, अग्नि तत्व, ठीक है, तो वो बैलेंस नहीं है। सो इमोशन, क्योंकि डेफिनेटली इमोशंस बहुत ज्यादा डिसबैलेंस है, अग्नि तत्व बैलेंस नहीं है, फायरी एनर्जी नहीं है, ठीक है, उतनी ज्यादा फायरी एनर्जी यानी कि वॉन्ट की एनर्जी, पैशन की एनर्जी, क्रिएटिविटी की एनर्जी नहीं है। तो जब वो एनर्जी नहीं है तो फिर फाइनेंस में और करियर में कैसे सक्सेस मिलेगी, तो यहाँ पे भी जो है वो गोल गोल हुआ पड़ा है मामला। तो इस पे थोड़ा सा काम करिए, ठीक है, अपने अंदर की पैशन को, अपने अंदर के पैशन को, अपने अंदर के जो फायरी एलिमेंट है उसको थोड़ा सा जगाइए। और अगर हो सके तो अगर जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, तो जब आप दिया जलाते हैं तो दिए के सामने बैठ के 5 मिनट तक या 2 मिनट तक एटलीस्ट दिए को स्टेयर करें, दिए के सामने बैठे, उसको देखें। ऐसे फटाफट जलाया, हाथ जोड़ा और भागा, इसके लिए नहीं होती है पूजा, ठीक है। इन पूजा का, इन सब का कॉन्सेप्ट समझिए। दिया भी हम मेडिटेशन के लिए जलाते हैं ताकि हमें वो जो लौ जलती है ना, उस पे हमें फोकस करने से हमें हेल्प मिले मेडिटेट करने में। तो वो 2 मिनट की पूजा में भी हमारे जो हिंदू के जो रीति रिवाज है ना, उसमें भी एक एक चीज में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो आप अगर उसको ढंग से समझेंगे और फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ उसमें ही चेंज हो जाएगी। ये जो कहते हैं ना कि ढोंग है, ढकोसला है, ये वो, तो वो आधा ज्ञान सर्वनाश का कारण होता है डेफिनेटली। तो जो इन सब चीजों के बारे में बोलते हैं उनसे तो खैर, उनको तो मैं ऐसे कुछ नहीं बोलूंगी अभी, क्योंकि मैं जिस चीज पे बिलीव करती हूँ वो मेरा बिलीव है, और वो जिस चीज पे करते हैं वो उनका बिलीव है। बट यस, किसी के लिए भी कुछ भी बोलने से पहले अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए और स्टडी पूरी करनी चाहिए। तो आप लोग जो हैं, आप लोग अपना जब पूजा करते हैं, पूजा घर में या जहाँ पे भी आप दिया जलाते हैं, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो, उसको 2 मिनट तक एटलीस्ट उस दिए के सामने बैठे, आपका फायर एलिमेंट जो है वो बढ़ेगा, ठीक है। आपका अगर खाना अगर आप पका के थोड़ी देर, अगर आपकी किचन में धूप आती है या कुछ ऐसा है, धूप में खाना बनता है या खाना बनते हुए धूप जो है उस पर पड़ती है, तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इससे फायर एलिमेंट थोड़े से आपके बढ़ते हैं, ठीक है। सो इस पे आपको जो है वो काम करना है। अब हम आपके लव मैसेज यानी कि लव ओरेकल से देख लेते हैं, एंजल ओरेकल से, रोमांस एंजल से देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, आपकी लव एनर्जी, न्यू लव। ओके, तो मैंने कहा ना बहुतों के लिए इस वक्त जब आया था तभी मैंने कहा था कि बहुतों के लिए न्यू लव उनकी लाइफ में आएगा, पुराना उन्होंने छोड़ दिया या फिर आगे बढ़ गए हैं। अगर कुछ ऐसे लोग हैं तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में न्यू लव आएगा। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उनके पुराने रिश्ते ही नई एनर्जी के साथ उनके पास वापस आए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। यस, अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है कि मुझे तो कुछ नहीं मिल सकता, मुझे तो, मेरी नसीब में तो कुछ भी नहीं है, तो ऐसा मैंने कहा ना, नेगेटिव थॉट्स मत रखिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। ओके, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कंटिन्यूइंग यू। सो डेफिनेटली आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिल रही होंगी। अगर किसी के जो जिनके साथ सेपरेशन हुआ है या जिनके साथ लड़ाई हुई, अगर वो वापस आ रहे हैं तो भी आपको सिंक्रोनिसिटीज होती होंगी। और अगर किसी की लाइफ में उनका सोलमेट आ रहा है यानी न्यू लव आ रहा है तो भी उनको हो रही होंगी सिंक्रोनिसिटीज, ठीक है। और जिनको अपनी जर्नी अभी कंप्लीट करनी है, यानी कि जो अभी हीलिंग तक नहीं पहुंचे हैं, जो अभी डर रहे हैं, जो अभी फियर में है, तो उनके लिए भी उनको हीलिंग की जो है सिंक्रोनिसिटीज और साइंस जो है वो मिल रहे होंगे। तो उनको ध्यान देना है। आपको डबल डबल नंबर दिख सकते हैं, मिररिंग नंबर दिख सकते हैं, ठीक है। तो आप उन सब चीजों को देखिए। कहीं समटाइम्स कहीं किसी बोर्ड में, कहीं कुछ होर्डिंग में कुछ मिल जाता है, किसी वीडियो में कोई आपको आंसर मिल जाता है, तो उन सब चीजों को ध्यान दीजिए। दिस कुड बी द वन। यस, अगर किसी के लाइफ में उनका जो पार्टनर है वो
वापस से न्यू एनर्जी के साथ रिटर्न हो रहा है। तो यस, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, बेसिकली आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, ये वो हो सकते हैं जो आप सोच रहे हैं। सेपरेशन, देखिए मैंने अभी कहा था ना कि अगर आप सेपरेशन में हैं तो वो वापस आएंगे। तो कुछ लोग अभी भी स्टिल सेपरेशन में हैं क्योंकि उनको काम करना है, ठीक है, उनको अपने लोअर सेल्फ से हायर सेल्फ में आना है। अपने जो चीजें हैं, ओ माय गॉड, मैंने अभी देखा बॉटम ऑफ द डेक, सोलमेट। ओह थैंक यू एंजल, थैंक यू बाबा। तो डेफिनेटली मैंने अभी सेपरेशन कहा है, सेपरेशन का कार्ड निकल गया। तो जो लोग सेपरेशन में हैं उनके भी जो है वापस वो मिलेंगे, नई एनर्जी के साथ मिलेंगे, ठीक है, जिनके बारे में वो सोच रहे हैं, जो अपने ऊपर काम कर चुके हैं, जो एस ऑफ कप तक पहुंच रहे हैं, ठीक है, मैं इनकी बात कर रही हूँ। जो किंग एनर्जी में जो एस ऑफ कप तक पहुंच रहे हैं, उनकी लाइफ में उनके पार्टनर न्यू एनर्जी के साथ आएंगे, ठीक है। जो दूसरा केस था जिसमें वो अभी जो है पेज की एनर्जी में है, बट ये स्टिल वो काम कर रहे हैं, आगे जाके आएंगे, तो उनकी लाइफ में भी ये जो चीजें हैं ये थोड़े टाइम बाद जाके होंगी, ठीक है, सोलमेट है, ओके। एंड देखिए पैशन इधर भी है, ये देखिए पैशन का कार्ड। तो डेविल की एनर्जी भी पैशन बताती है। तो ये आप लोगों के बीच में काफी अट्रैक्शन होगा, पैशनेट होंगे एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे जो है जो भी लोग अगर नए रिश्ते को भी जो देख रहे हैं, जिनकी लाइफ में जो नया रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो अब जो उनकी लाइफ में आएंगे वो उनके जो है वो सोलमेट हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला कि अगर वो होंगे तो वो सोलमेट होंगे, ठीक है। और जो वेट कर रहे हैं, जो सेपरेशन में हैं, जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो जो ऑलमोस्ट काम जो है उनका कंप्लीट हो चुका है। बस आपको मैंने कहा था कि नेगेटिव नहीं होना है, हार्ट चक्रा ब्लॉक नहीं करना है, डरना नहीं है, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है। आप डरोगे तो ब्लॉकेजेस आ जाएंगे। तो उनके लिए है कि दिस कुड बी द वन, और सेपरेशन खत्म होगा एंड न्यू लव यानी कि न्यू एनर्जी के साथ यस वो वापस आएंगे। और जो लोग अभी स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं इन द सेंस इन द सेंस कि अगर स्टिल अभी जो है वो अपनी एनर्जी पे काम कर रहे हैं, वो लोअर सेल्फ में है, लोअर एनर्जी में है, और अभी जस्ट उनका जो है या तो उन्होंने देखना शुरू किया है कार्ड्स को या अपने ऊपर काम करना शुरू किया है, तो उनके लिए ये जो है ये उनके लिए मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप अपनी लव लाइफ के लिए, ठीक है, पॉजिटिव रहते हो, तो आप जो है अपने लाइफ में अपने, अगर आप न्यू लव चाहते हो तो वो अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आपका जिससे सेपरेशन चल रहा है उनको चाहते हो तो भी उनको भी अट्रैक्ट कर सकते हो, उनको भी आप जो है उनके लिए वेट कर सकते हो उनके ऊपर। लेकिन डिवाइन काम करेगा, ये कितना वेट होगा मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि अगर आपको वो चाहिए जिसके लिए आपने सोचा है तो डेफिनेटली उसके लिए काम करना पड़ेगा, और वो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। कितना पेशेंस रखना पड़ेगा मुझे नहीं पता। बहुत से लोग बोलते हैं कि हर कोई बोलता है पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, पेशेंस रखो, लेकिन बताता नहीं कितना टाइम। तो देखिए हम लोग कार्ड रीडिंग करते हैं, हम लोग भगवान नहीं है कि हम लोग आपको टाइम बता सके। अगर डिवाइन हमें कार्ड्स दे रहा है कि पेशेंस का बताओ आगे, तो हम पेशेंस ही बताएंगे। हम और आप कोई नहीं होते डिवाइन के प्लानिंग्स को बताने वाले, ठीक है। हम उतने सक्षम नहीं हैं, सब वो जानते हैं, हम नहीं जानते। हम यहाँ पे सिर्फ एनर्जी आपको बता सकते हैं कि किस तरीके की एनर्जी में अभी आप हैं या क्या चल रहा है लाइफ में और आपको क्या गाइडेंस मिल रही है, ठीक है। सो इस तरीके से ना करें कि पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बट आगे तो कुछ बताते नहीं हो। तो डेफिनेटली पेशेंस आ रहा है तो पेशेंस ही बताऊंगी मैं। अब अगर मैं बता दूं आपको कि 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा, आप तो बैठ जाएंगे कि भैया 1 साल के अंदर सब ठीक हो जाएगा, तो फिर क्या ही करना है। तो फिर वो 1 साल के अंदर क्या 10 साल के अंदर भी नहीं होगा। और यही काम अगर आप 6 महीने के अंदर कर लेते हैं तो 1 साल की मैंने जो कहा 1 साल वो गलत होगा, वो आप 6 महीने में अचीव कर लोगे, है ना। सो इस तरीके से एनर्जी काम करती है। तो एकदम पत्थर की लकीर लेके ना चले, आपके हाथ में है आप अपनी एनर्जी को कैसे चेंज करते हैं, आप अपनी एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं। टैरो गाइडेंस के लिए होता है, ठीक है, कि आप किस एनर्जी में हैं और आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आप गलत रास्ते में जा रहे हैं तो आपको सही रास्ता दिखाएं और सही रास्ते पे जाएं। अब आप मैनिफेस्ट करते हो अपने रिलेशनशिप को, ठीक है, लेकिन मैनिफेस्ट करते करते बीच में आप जो है डाउन हो जाते हो और आप सोचते हो कि पता नहीं होगा, नहीं होगा, क्या होगा। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये हुआ कि जो आपने मैनिफेस्ट अभी तक किया था वो सब पानी में मिल गया। क्यों? क्योंकि वहां पे आपने डाउट किया, ठीक है, आपकी एनर्जी वापस से लो हो गई। अब अगर टैरो की आप गाइडेंस लेते हैं और आपको बार बार एक ही गाइडेंस आती है किसी की भी रीडिंग से, चाहे किसकी भी रीडिंग देख रहे हैं, और आपको बार बार ये आता है कि नहीं आप जो कर रहे हो उसे मैनिफेस्ट करते रहो, तो आपको क्या होगा, एक एनर्जी आपकी ये बूस्ट होगी, एक आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि नहीं मुझे जो करना है मैं सही बात पे हूँ, मैं वो कर रही हूँ। और जब आप वो करते रहोगे, आप ही काम कर रहे हो, हम कुछ नहीं कर रहे,
काम आप ही कर रहे हो, मैनिफेस्ट आप ही कर रहे हो। हम सिर्फ आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जो आप कर रहे हो वो सही है कि नहीं है, करना है कि नहीं करना है। वो भी जो है ये भी आपका फ्री विल है। आपको अगर ये रिलेशनशिप चाहिए तो डेफिनेटली मैनिफेस्ट कीजिए, नहीं चाहिए तो जो चाहिए वो मैनिफेस्ट कीजिए। लेकिन आप सही जा रहे हो, मैनिफेस्ट करते रहो, आपकी लाइफ में सारी चीजें आएंगी, ये करो। तो ये मेरा छोटा सा मतलब कहने का मतलब ये था कि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है इस चीज से कि हम ऐसे नहीं बताते, वैसे नहीं बताते। तो जैसे एनर्जी रीड की जाती है हम वैसे ही बताते हैं। मैं इसी तरीके से काम करती हूँ और यही मेरा स्टाइल है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आएगा तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जबरदस्ती तो किसी के साथ नहीं कर सकती। ओके, सो एक लास्ट कार्ड और देखूंगी मैं, ठीक है। मैं आपके लिए गॉडेस गाइडेंस देखना चाहूंगी कि हमारे देवीय शक्ति क्या बोलती है, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस अनकंडीशनल लव। यस, मैंने कहा ना हार्ट चक्रा ओपन करिए, अनकंडीशनल लव में आइए। लीप ऑफ फेथ, यस, डरिए नहीं, मैंने ये भी कहा था, डरिए नहीं, आगे बढ़ने से डरिए नहीं। ओके, सॉर्सरेस, यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट। ओके, you are a magical person who can manifest your clear intention into reality। मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ पे एक भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड नहीं आया था, मैं फिर भी कह रही थी कि आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं और ऐसा और वैसा। तो देखिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का कार्ड आ गया। तो अपना इंटेंशन जो है वो क्लियर रखिए, जो भी सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, नो डाउट। वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, यूनिवर्स को नहीं समझ में आता नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव क्या होता है। यूनिवर्स को ही समझ में आता है कि आपकी जो वाइब्रेशन है वो किस चीज से मैच कर रही है, वही चीज ला के दे देगा, ठीक है। आप अगर बहुत ज्यादा सोचोगे कि ऐसा ना हो ना हो ना हो, तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप उस चीज के बारे में सोच रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। तो सोच तो आप वो रहे हो ना जो आपको नहीं चाहिए, तो आप उसकी एनर्जी से, उसकी फ्रीक्वेंसी से आपने मैच कर लिया अपने आप को, तो आपको वही मिलेगा, ठीक है। तो आप वो सोचो जो आपको चाहिए, नहीं ना तो यूनिवर्स को समझ ही नहीं आता, ठीक है ना। आप सोचो कि आप ऐसे मैनिफेस्ट करो कि मुझे जो है, मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे झगड़ा लड़ाई नहीं चाहिए। आप ये बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में सिर्फ झगड़ा लड़ाई ही आएगा, ठीक है। तो वो नहीं करना है। आप इसकी जगह ये मैनिफेस्ट करो कि मुझे शांति चाहिए, मुझे कामनेस चाहिए, मुझे पीस चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन का भी तरीका होता है, अफर्मेशंस के भी तरीके होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करनी होती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है मेडिसिन वुमेन। डेफिनेटली आपको हीलिंग की ज़रूरत है और आगे चल के हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग जो हैं वो हीलर बने या नेचुरल हीलर हों। ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी हीलिंग करते हो, लेकिन ऐसे हों जिनके पास लोग आके, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है और आके आपके पास बोलते होंगे, आपका ऑरा काफ़ी अच्छा होगा जिनसे उनको बहुत सुकून मिलता होगा। तो ऐसे आप हो सकते हो। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी और आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है जो मैंने आपको गाइडेंस दिया, जो बातें मैंने आपको बोली, उससे आप रेजोनेट करते हो कि नहीं करते हो। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मेरे से जुड़े हुए जो लोग हैं, मुझे जो प्यार करते हैं, उनको मेरी बात पहुंच रही है और उनको मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा अगर आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली रीडिंग में। टिल देन बाय।